ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र औंधे मुंह गिर गया है। बीजेपी की साजिश फेल हो गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी उदार दिल से कहा कि घर का व्यक्ति घर में आ जाए तो अच्छा है। पार्टी के दरवाजे पायलट के लिए हमेशा खुले। मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर लगाया बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। कहा कि पीसीसी चीफ खुद सरकार गिराने की डील कर रही थी। सोने की छुरी प्लेट में खाने के लिए नहीं होती। सचिन पायलट पर सीएम गहलोत का प्रहार। कहा कि हमने 40 साल तक संघर्ष किया, लेकिन वो बिना रगड़ाई के केंद्रीय मंत्री और पीसीसी चीफ बन गए। उन्हें संघर्ष के बारे में क्या मालूम। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब सचिन ने खुद ही नटखटों पर विराम लगा दिया। पायलट ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पायलट के लिए पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। बीजेपी के मायावी जाल से बाहर निकलकर पायलट अपनी गलती मान ले। वहीं विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने 19 विधायकों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर स्पीकर इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। वहीं 19 विधायकों को नोटिस दिए जाने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नियमानुसार नोटिस नहीं दिए गए। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। 109 विधायक हमारे साथ होटल में मौजूद हैं। बीजेपी षड्यंत्र करके हमारे साथियों को ले गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरईएल की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी कई अहम ऐलान करते नजर आए। उन्होंने बताया कि अगले साल तक 5G तकनीक लॉन्च की जा सकती है। जियो और गूगल मिलकर भारत को 2G मुक्त बनाएंगे। चीन को लेकर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई, वहीं आगे भी कोई प्लान नहीं है। अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन ने चीन को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन ने अपने 5G नेटवर्क में चीनी टेलीकॉम वाईवे को हटाने का आदेश दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्किल इंसान को आगे बढ़ाता है। हुनर ही इंसान को जीने की ताकत देता है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। राजनाथ सिंह और नरवणे 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। लखनऊ में सैनिक स्कूल का डायमंड जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान कैप्टन मनोज पांडे भी मौजूद रहे। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने संबोधित करने की तैयारी की है। यूएन में 17 जुलाई को पीएम मोदी का संबोधन होगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी संबोधित करेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ऐलान किया है कि इस सप्ताह राज्य में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। देश में कोरोना के मामले 9,36,000 के पार हो चुके हैं। वहीं अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 12 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 235 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में बाहर से आने वालों को बड़ी राहत दी है। पंजाब में 72 घंटे से कम समय तक रहने वालों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ शर्तें और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक की तेजी के साथ 36,500 अंक के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 130 अंक की तेजी के साथ 10,750 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सब्जी पर महंगाई की मार लोगों को किचन का बजट बिगाड़ रही है। टमाटर 80 रुपए किलो हो चले। पेट्रोल आज स्थिर रहा, तो वहीं डीजल की आंशिक वृद्धि हुई। डीजल 14 पैसे बढ़कर 81 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मुर्तजा कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं।
यूपी के कानपुर में हुए शूटआउट के बाद विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में जुटे हैं। जनपद बहराइच में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के ओझा के नेतृत्व में लोगों ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जोधपुर में बाप है थाने का हेड कांस्टेबल 5000 की घूस लेते गिरफ्तार। मारपीट के मामले में मांग रहा था रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। किसांगन के केशुलाव तालाब की पाल पर सघन वृक्षारोपण और निबोली बीज रोपण वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आगाज किया। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शुभारंभ किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य लोगों ने भी पौधारोपण किया। जोधपुर के सरदारपुर रोड पर चाय की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चाय की दुकान में रखी गैस सिलेंडर की लीकेज होने से अचानक आग पकड़ ली। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। डिडवाना के केराप ग्राम पंचायत समिति इलाके में मानसून के मौसम को देखते हुए वनोत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिडवाना पंचायत समिति की विकास अधिकारी और पंचायत समिति के प्रधान गुलाराम ढाका ने शिरकत की और पौधारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान प्रधान गुलाराम ढाका ने मानसून के मौसम को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। उदयपुर के ब्राह्मणों का कलवाना गांव में स्नैक कैचर की लापरवाही एक युवक पर जान पर भारी पड़ गई। गांव के एक मकान में सांप निकलने की सूचना मिली तो इस पर गांव के ही स्नैक कैचर ने सांप को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। कोरोना काल में डूंगरपुर रोडवेज की कमाई की कमर टूट गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान 3 माह से ज्यादा समय तक रोडवेज बसों का संचालन बंद रहने से डूंगरपुर डिपो की करोड़ों की आय बंद पड़ी। सुमेरपुर भामाशाह योजना में निजी हॉस्पिटल्स का सरकार ने करोड़ों का बकाया है। योजना के तहत मिलने वाली राशि बंद है। मरीजों का नहीं हो रहा इलाज, जिसके चलते मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक का आयोजन नगरपालिका अध्यक्ष चांदनी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 5 प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सिरोही के शिवगंज में बिना मास्क और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले चालकों के काटे गए चालान। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस सतर्क। कोटा में कोरोना रोगियों का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। कोटा में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। शहर का बालाकुंड एरिया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां से करीब 10 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 877 हो गई। बाड़मेर में एक प्रेमी युगल को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया, जिसके बाद प्रेमी युगल ने बाड़मेर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई और ज्ञापन दिया और बताया गया कि कुछ लोग बिना नंबर की कार में आए, पिस्टल और लाठियों के जोर पर उसे जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने लगे। इस दौरान गांव के लोग बचाने के लिए आए और आरोपी मौके से फरार हो गए। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर वीसी आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कौशल नियोजन राज्य मंत्री अशोक चांदना के साथ समस्त संबंधित विभागीय अधिकारी और समस्त जिलों के कलेक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। मसूदा पंचायत के ग्राम लुलवा में एक बार फिर से अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अजगर की सूचना वन विभाग को दी गई और मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से अजगर को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। लारदू तहसील के ग्राम बाकलिया गांव के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई और दोनों ट्रकों में सवार 5 लोगों में से 4 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अजमेर के मसूदा में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मसूदा पंचायत समिति सभागार में सरपंचों की बैठक ली। इस दौरान सरपंचों और पंचायत सहायकों की बैठक में शौचालय निर्माण पर जोर दिया गया। कोरोना महामारी के प्रदेश में बढ़ते स्तर की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा नौबत बाजा जागरूकता रथ जो विजयनगर पहुंचा। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय से तहसीलदार डॉक्टर स्वाति झा ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ ने शहर के मुख्य बाजारों में घूमकर कोरोना के प्रति जागरूक किया। अजमेर के विजयनगर में राष्ट्रीय नाई महासभा प्रदेश राजस्थान का विस्तार किया गया और कमेटी की सहमति से प्रदेश संगठन सचिव पद पर विजयनगर की सत्यनारायण सेन को नियुक्त किया गया। इस दौरान विजयनगर सेन समाज ने नवनियुक्त प्रदेश संगठन सचिव को माल्यार्पण कर स्वागत किया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक का स्थानांतरण किया गया, जिसके बाद किशनपुरा की ग्रामीणों ने तबादले का विरोध किया।
अजमेर के ब्यावर में राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कल्याण समिति शाखा की बैठक का आयोजन। इस दौरान बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। नागौर के खिमसर में पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्री हुक्मीचंद खींची की 7वीं पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्री हुक्मीचंद खींची की 7वीं पुण्यतिथि पर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पिडावा के राजकीय महाविद्यालय में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर निकिया गोहाइन ने कोरोना वॉरियर को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रायपुर क्षेत्र के सेमली खाम गांव में तालाब की पाल 11 केवी लाइन का पोल झुका हुआ है। वहीं गांव में सर्विस लाइन पर पोल नीचे से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोनों स्थानों पर पोल टूटने से बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई। सूरतगढ़ में फसल बीमा क्लेम के भुगतान की मांग को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र भादु के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया। इससे पहले किसानों ने उपखंड कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पिडावा क्षेत्र में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बुआई के बाद जब किसानों को फसलों के लिए यूरिया खाद आवश्यकता थी, लेकिन किसानों को सहकारी समितियों और निजी डीलर्स के माध्यम से यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। भीलवाड़ा में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव मनाया गया। जिले की 398 ग्राम पंचायतों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर ग्राम पंचायत में 50 से 100 तक पौधारोपण किए गए। जोधपुर के सरदारपुरा गोल बिल्डिंग के पास एक दुकान में आग लग गई, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल को दी। वहीं लोग दुकान में लगी आग को पानी डालकर बुझाने का प्रयास करते नजर आए। पाली में सुमेरपुर के उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पूर्व में लिए गए फैसले में संशोधन किया गया। बैठक में अब बाजार 21 जुलाई तक दोपहर 4 बजे के बाद बंद रखने का फैसला लिया गया। बता दें कि पूर्व में आयोजित हुई बैठक में 14 जुलाई तक दोपहर 4 बजे तक बाजार खुले रखने का फैसला लिया गया। जालोर के सायला में ग्रीन सायला अभियान पार्ट 6 का जन्मदिन पर पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। सायला विकास समिति के तत्वाधान में ग्रीन सायला अभियान के प्रेरक सुरेश राज पुरोहित के जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर पौधारोपण किया गया। सवाई माधोपुर के बोली उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार वन महोत्सव का आगाज हुआ। तहसीलदार कमल पचौड़ी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। उदयपुर के चाटिया खेड़ी ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी नीलम लखारा ने नरेगा का निरीक्षण किया। इस दौरान नरेगा कार्यस्थलों पर कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई, जिससे उपखंड अधिकारी ने नोटिस देकर जिला परिषद को अवगत कराया है। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान नरेगा के तहत नायू का गुड़ा में चल रही पंचफल पौधारोपण और चारागाह विकास कार्यों की जांच की गई। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर गोगुंदा टोल नाके पर नो पार्किंग में खड़े ट्रेलर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही बिना मास्क वाले वाहनों के चालान भी काटे और जुर्माना भी वसूला। भीलवाड़ा शहर के प्रताप टॉकीज के सामने और शाम की सब्जी मंडी में पुलिस ने 2 दुकानों पर दबिश दी। पुलिस ने इस दौरान रोजमर्रा की नकली वस्तुएं बरामद करते हुए 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के पोखरण में गाड़ी सवार लोगों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल पत्रकार को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से उसे जोधपुर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। किशनगढ़ बास में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक इकाइयों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने और अध्यादेश लाने की मांग की। चूरू जिला मुख्यालय नई सड़क पर कांग्रेस अग्रिम संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोविंद डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। चूरू के निकटवर्ती गांव देपालसर में श्री गणेश जी श्री बालाजी गौशाला परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान फलदार और छायादार सहित औषधि युक्त पौधे लगाए गए। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से प्री डीएलएड की परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होगी। प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर प्री डीएलएड की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं विभागीय स्तर पर परीक्षा संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छिपाबड़ौद के हरनावदा शाहजी कस्बे सहित अन्य इलाकों में बीएसटीसी धारी बेरोजगार युवकों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने ज्ञापन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दिया।
बारां के चिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी कस्बे में एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने पर जोर दे रही है, तो वहीं कस्बे की मेन बाजार में स्थित SBI बैंक के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां जुटी भीड़ के चलते बैंक के कार्मिक ताला लगाकर अंदर बैठे नजर आए। प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया नवीन MV एक्ट नागौर में लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। SP श्वेता धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जुलाई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाकर वाहन चालकों को समझाने और नियमों की जानकारी देने का काम किया जाएगा। इसके बाद नए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से पिछले 3 दिनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत अजमेर के JLN अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग निदेशालय को पोस्ट कार्ड लिखकर प्रेषित किया। कोटा के इटावा नगर में मानव सेवा समिति इटावा के द्वारा अखाड़ा बालाजी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पौधों की सार संभाल करने की भी जिम्मेदारी ली गई। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई गई रिपोर्ट में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली। वहीं डूंगरपुर जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 495 पहुंच चुका है। किसानगंज के ब्यावर रोड पर नगीना बेरू के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार मामा भांजी घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया। जालोर के सायला उपखंड मुख्यालय पर सरपंच रजनी कंवर ने हरियालो सायला अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत निंबोरानाथ महादेव मंदिर मंडी में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रतापगढ़ के दरियावद को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पंचायत समिति, पुलिस थाना सहित अन्य विभागों को सैनिटाइज किया गया। नगर में कोरोना संक्रमण के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बूंदी के ग्राम काचोला में एक अधेड़ ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बम्बोरा में वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में वृक्षारोपण कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अजमेर में कोरोना महामारी में आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते परेशान मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। बांसवाड़ा में चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। काफी पिकअप के पास स्थित एक गुमटी का चोरों ने ताला तोड़ दिया और हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के सांगानेर के वाटिका गांव में राजकीय सांगानेर के अंदर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे की नैप्सी ग्राम की 2 बहनों ने SP को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। एक ही घर में ब्याही बहनों के मुताबिक शादी के बाद से ही उन्हें पति, ससुर और सास द्वारा दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जबकि उसके पिता द्वारा सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया गया। बांसवाड़ा के गांधवन गांव में हालरा पाड़ा में एक खेत में मिले शव का 36 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो गया। इससे पहले मृतक के परिजनों ने पड़ोसी परिवार पर आरोप लगाते हुए शव दोनों घरों के बीच रख दिया। वहीं दोनों पक्षों ने 3 लाख रुपए में समझौता होने के बाद शव को मौके से उठाया। कोरोना काल में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को 5% और 1% बिजली बिल में फायदा दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ डिस्कॉम को भी उम्मीद से ज्यादा रेवेन्यू मिला। डिस्कॉम MD अविनाश सिंघवी की माने तो जून में 110% रेवेन्यू ज्यादा हुआ है, जिससे कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है। सिंघवी ने इसके लिए आभार भी जताया। बाड़मेर में तड़के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गुढ़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी के घर के आगे नोटिस चस्पा कर दिया गया। आपको बता दें कि 6 बार विधायक रहे हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के भागी हो चुके हैं। हालांकि जिस वक्त पोस्टर लगाए गए उस वक्त घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। नागौर के बाकलिया गांव के पास अजमेर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, तो एक अन्य को जयपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि अजमेर हनुमानगढ़ हाईवे पर बाकलिया के पास डंपर और ट्रेलर की आपस में टक्कर के बाद आग लग गई।
सिरोही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश मायने नहीं रखते। जिले में कोजरा नदी के अंदर धड़ल्ले से बजरी खनन का कारोबार चल रहा है, तो वहीं खान विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी दिखावे के लिए एक दो ट्रैक्टर के चालान काटकर खाना पूर्ति कर देते हैं। गोदारा संयोजक और अंकिता भटेया महामंत्री मनोनीत किए गए हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी की तरफ से किए गए स्वैच्छिक बंद के ऐलान का काफी असर देखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ता बाजारों में घूमकर व्यापारियों से बंद का आग्रह कर रहे हैं, जबकि कांग्रेसी भी बीजेपी के इस बंद का विरोध कर रहे हैं। वहीं बाजारों में कुछ दुकानें खुली हुई हैं और आवागमन भी सामान्य है। प्रतापगढ़ में बीजेपी की तरफ से स्वैच्छिक बंद के ऐलान किया गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के इस बंद का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट को हटाने और लॉकडाउन की अवधि के बिजली बिल माफ करने को लेकर स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया गया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी के स्वैच्छिक बंद के आह्वान पर और कांग्रेस द्वारा उनके विरोध किए जाने को लेकर अब पुलिस भी सतर्क होती नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च किया। अलवर के नांगल मौजिया गांव में पेयजल समस्या के चलते इन दिनों ग्रामीण बेहद परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग से लेकर विधायक तक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आश्वासन देने के अलावा समस्या का कोई समाधान नहीं। अलवर के खैरतल में श्रद्धा संस्था सामाजिक सरोकार निभाते हुए जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। यह संस्था बेसहारा, लाचार और गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण कर रही है। जोधपुर के किसान एक तरफ कोरोना के कहर, मौसमी बारिश सहित टिड्डियों की कहर से परेशान है, तो वहीं सरकार द्वारा बिजली के बिलों में किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि भी बंद कर दी गई। अजमेर के पिसांगन सामुदायिक चिकित्सालय में 8 फल सब्जी विक्रेताओं के रैंडम सैंपल लिए गए। प्रशासन के निर्देश पर सभी सैंपल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजे गए। आपको बता दें कि यहां प्रशासन की सतर्कता और आमजन की जागरूकता के बदौलत इलाके में कोरोना के अभी तक कोई मरीज सामने नहीं आए। झालावाड़ के पिड़ाव में किसानों को इन दिनों यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बुआई के बाद अब किसानों को फसलों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। कोटा के हाड़ौती में मानसून की धीमी रफ्तार के चलते धान और सोयाबीन की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते बीजेपी युवा मोर्चा ने चंबल की दाई और बाई मुख्य नहरों में पानी छोड़ने की मांग की। अलवर के कोट कासिम में मनरेगा मैट की दादागिरी से श्रमिक परेशान है। कोट कासिम इलाके की बघाना आलमपुर गांव की मनरेगा श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद मैट अपनी दादागिरी पर उतर आए। अलवर के किशनगढ़ की ग्राम पंचायत तहनोली के एक गांव में स्कूल के अंदर पौधारोपण किया गया। इस दौरान सरपंच संजीव कुमार के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। झालावाड़ के सेमली खांव गांव के तालाब की पाल के पास 11 केवी लाइन का पोल झुका हुआ है। वहीं गांव के अंदर भील मोहल्ले में सर्विस लाइन का पोल नीचे से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोनों स्थानों पर पोल टूटने से बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई। कोटा के सलावत गांव में एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सुखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नागौर के मुडवा में टिड्डियां खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके चलते किसान चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए हर संभव जतन कर रहे हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी में कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान यूनिवर्सिटी को सैनिटाइज भी किया गया। झुंझुनू के बारिकाबाज गांव के ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल की। ग्रामीणों ने इस पहल के चलते संकल्प लिया कि गांव में किसी भी तरह का आयोजन हो, सभी में पौधारोपण किया जाए। अलवर के किशनगढ़ थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी गौ तस्करी के आरोप में फरार चल रहा था।